हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। मैं आपको क्लास 10 मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके क्लास 10 बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जाकर मेरे YouTube चैनल उत्सव मैथ्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्या कराता हूं, मैथ्स भी पढ़ाता हूं। आइए दोस्तों, आज का हम ऑब्जेक्टिव क्लास को देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है क्लास 10 मैथ का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, नंबर दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजनरी नंबर होता है। मतलब एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या मतलब जिसके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या, मान लीजिए अगर दो परिमेय संख्या के बीच में इनफाइनाइट मतलब अनंत, दो परिमेय संख्या के बीच में इनफाइनाइट संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकती है, इसी को अनंत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई एक कैसी संख्या है। हम लोगों को पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है। अभाज्य संख्या, मान लीजिए 2 और 3 कैसा संख्या, अभाज्य संख्या है और लगातार अभाज्य संख्या है। अब बताइए, इस 2 को अगर हम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2। इस 3 को ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 3। अब बताइए, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही है। यानी दो अभाज्य संख्याओं के बीच में का जो हमेशा महत्तम समावर्तक होगा वो हमेशा 1 होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या हो, ये जितना भी अभाज्य संख्या हो, सारा का सारा अभाज्य संख्या है, तो उनके बीच का जो महत्तम समावर्तक होगा वो हमेशा 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। फॉर एग्जांपल, दो क्रमिक मतलब दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या 2 है, एक सम संख्या 2 है तो दूसरा क्या होगा, 4। तब बताइए, दोनों इसको फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे, 1 इंटू 2, इसको ब्रेक करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब बताइए, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ जो होगा 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, यानी इसका सही उत्तर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। आप यहां पर ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या हम इसको एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऊपर वाला नंबर 81 जो कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर है अपॉन 91, यानी नीचे तो आपका 91 ही लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर रूट अंडर 49 अपॉन 64, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर करेंगे तो क्या होगा, 7 अपॉन 8। ये 7 अपॉन 8 का क्या है, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 49 अपॉन 64। अगर उसका स्क्वायर रूट अंडर ले लेंगे तो क्या होगा 7/8। यानी निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो 7/8 एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 1। √3 एक कैसी संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या। पाई भी एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर पूछ दे √5 क्या है, तो √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या। अगर आपसे √4 पूछेगा तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये 2 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट अंडर लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1400 में 2 का अधिकतम शत होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 5 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमको पता है कि दो संख्या मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के क्या होता है? बराबर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या है? गुणनफल है। मतलब दो संख्या को गुणनफल किसके बराबर हो गया? एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर हो गया। यानी इसका सही उत्तर एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब स्क्वायर रूट अंडर n क्या होगा? अगर n प्राकृतिक संख्या है तो स्क्वायर रूट अंडर n अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है? तो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा मतलब जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में जो नंबर होता है, यहाँ पर 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है, इसमें जो भी नंबर लिखा होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है, नॉट काल्पनिक संख्या। चाहे वो परिमेय संख्या ही क्यों ना हो, अपरिमेय संख्या क्यों ना हो, फ्रैक्शन क्यों ना, कोई भी संख्या ही होगा। अब वो कैसा संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताइए। संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताना। अब बताइए, यहाँ पर 50 और 25 दे रखा है तो ये 50 और 25 का एचसीएफ 25 होगा, और अगर एलसीएम बात किया जाए तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम जो आपका होगा वो 50 होगा। अब 25 इंटू, अब इसका क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ 25, एलसीएम कितना? 50। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125 और 0 बैठा दीजिए, यानी 1250 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 0.23 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो 0.23 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 0.23 पर रेकरिंग है तो यानी 23 जितना नंबर पर है उसके बदली हम क्या लिखेंगे? 99 लिखेंगे। चूंकि दो नंबर पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे, यानी 23/99 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वो कहलाएगी। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य है वो क्या कहलाएगी? वह 3600 कहलाएगी। वह कौन सा इसका सही उत्तर होगा? 3600। क्वेश्चन नंबर 15, 5.2372 एक कैसी संख्या है? 5.2372 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेसिमल हटाएंगे तो ये आपका क्या होगा? अब ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या। आप इसको क्या कर सकते हैं? काट देंगे, जो भी सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आएगा वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, महत्तम समावर्तक a, b गुना लघुत्तम समावर्तक a, b बराबर होगा। महत्तम समावर्तक a, b और लघुत्तम समावर्तक भी a, b है तो वह बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक जो होगा वह बराबर होगा a गुना b के क्या होगा? बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है। 9, आप 9 देख सकते हैं, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 और 9 से डिवाइड होता तो अभाज्य संख्या होता, लेकिन ये साथ में साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं होगा। 8 को आप देख सकते हैं, 8 जो होता है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से होता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 को देख सकते हैं, ये 1, 3, 5 और 15 सबसे डिवाइड होता है, ये भी नहीं होगा। 11 देखिए, 11 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी अभाज्य संख्या कौन है? इसका सही उत्तर 11 होगा। फिर से सुन लीजिए, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है।
हेलो स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किए, आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 प्लस रूट थ्री एक कैसी संख्या है? 2 प्लस रूट थ्री एक कैसी संख्या है? अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, उसी में कुछ नंबर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो वो भी एक कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 12.357 का रेकरिंग, ये एक कैसी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। 12.357 का रेकरिंग एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√2 एक कैसी संख्या? फिर से आ गया, देखिए हम पहले बता चुके, √2, √3, √4 नहीं, √5, √6, √7, मतलब जो रूट के अंदर हो वो एक अपरिमेय संख्या होती है, जो रूट के अंदर हो वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा, सॉरी वहां पर जो क्वेश्चन दे रखा 1/√2 एक कैसी संख्या है? तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नांकित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के किसको परिकलित करने की तकनीक है? तो ये महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ को निकालने का क्या है, एक टेक्निक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 169/2000 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो स्क्वायर रूट अंडर 75 अपॉन स्क्वायर रूट अंडर 48। देखिए स्क्वायर रूट अंडर 75 को लिखाएगा 5 इंटू √3। नीचे देखिए स्क्वायर रूट अंडर 48 जो होगा 4 इंटू √3 हो गया, तो √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या 5/4। क्या बच गया 5/4। देखिए इसमें कोई रूट के अंदर आया है, कोई भी नंबर जो यहाँ पर आ रहा 5/4 क्या रूट के अंदर है? नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम ऑप्शन से जाएंगे, कैसे जाएंगे कि 75 को हम क्या किए, फैक्टर के रूप में ब्रेक कर दिए, 75 को फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे तो 5, फिर ये 5 3, यानी 5 गुने 5 गुने 3। अब पता है स्क्वायर रूट अंदर होता है तो 2 का पेयर बनाते हैं, यानी 5 तो बाहर होगा और 3 क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर। उसी तरीके से 4/√3 कट गया, बचा 5/4। तो 5/4 कैसा, एक परिमेय संख्या, यानी यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि 17 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 5 का 4, 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो आज हमारा वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।